हरे कृष्णा। आज हम तुलसीदास जी की कथा को आगे बढ़ाते हैं। किसी पुण्य पर्व के अवसर पर श्री नरहरि जी ने अपने शिष्य को अपने साथ लिया, अर्थात तुलसीदास जी को अपने साथ लिया और काशी आ गए। और वहाँ पर उन्होंने उनकी शिक्षा एक बहुत बड़े विद्वान सिद्ध संत श्री शेष सनातन जी के संरक्षण में आरंभ करवा दी। और यहाँ पर 3 वर्षों के अंदर ही तुलसीदास जी ने ब्रह्म सूत्र, वेद वेदांत, शास्त्र पुराण, इतिहास, स्मृति, संहिता आदि के गूढ़ रहस्यों को जानने के साथ साथ काव्य कला में भी पारंगतता प्राप्त कर ली, अर्थात वह काव्य भी करने लगे। और मात्र 15 वर्ष की आयु में तुलसीदास जी ने अपने गुरु की कृपा से अपने गुरुकुल के विद्यार्थी और गांव वालों को किसी भी तरह के भय, पिशाच के भय, जिसको बोलते हैं भूत प्रेत के भय से मुक्त कराने के लिए सबसे पहले ग्रंथ हनुमान चालीसा की रचना की, और जिसके पाठ से हर व्यक्ति सदा निर्भय रहता है। और आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा आज भी हर घर में सबसे पहले चलाई जाती है। और कुछ ही अंतराल में अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पिता ये सब परलोक सिधार गए। पत्नी के द्वारा आप सब ये कथा जानते हैं कि वो अपमानित हुए, और इस प्रकार इनके मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि 20 वर्ष की आयु में विरक्त वेश धारण करके इन्होंने संन्यास ले लिया। और इसके बाद 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन तक अकेले उन्होंने पैदल भारत भ्रमण किया, और इतने 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन के बाद वो वापस काशी में आ गए। और काशी में वो जब आकर पुनः रहने लगे तो नित्य भगवत कथा कहते, और इसे काशी के सभी लोग बड़े ही प्रेम से सुनते थे। नगर के बाहर दक्षिण दिशा में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। तुलसी जी की शौच क्रिया के लिए 80 नदी के पार वो जाया करते थे, और जब शौच करके लौटते तो शेष जल उसी पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा दिया करते, जिससे उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत जो था वो पी लेता था। अब संत तुलसीदास जी के शौच के जल को पीकर उस प्रेत के बहुत सारे पाप नष्ट हो गए, और उसके अंदर एक नवीन शक्ति का प्रसार हुआ, एक नवीन शक्ति का संचार हो गया। अतः वह प्रेत जो था वो तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ और बोला, मुने आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो जब तुलसीदास जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम मेरा कोई कार्य करना ही चाहते हो ना, तो चलो मेरा ये कार्य करो, तो तुम मुझे राम जी के दर्शन करा दो। क्या तुम करा सकोगे ये? प्रेत बोला, नहीं महाराज, ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, परंतु हाँ, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। और उपाय ये है कि श्री हनुमान जी की जब आपकी कथा सुनने सबसे पहले जो आते हैं और सबके बाद में जाते हैं, और वो कौन है? हनुमान जी। क्योंकि जब भी आप राम कथा करते हैं तो सबसे पहले जो आकर वहाँ विराजमान होते हैं वह भी हनुमान हैं, और जो सबसे बाद में जाते हैं वह भी हनुमान है। तो आप सुंदर अवसर देखकर किसी दिन उनके चरण पकड़ लीजिए, तो वो आपको राम जी के दर्शन अवश्य करा सकते हैं। अब प्रेत ने जैसी बातें कही थी तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि चलो अब तुम मुझसे वर मांग लो। तुलसीदास ने कहा कि आप कृपा करके मुझे रामचंद्र जी के सुंदर भूरूप के दर्शन करा दीजिए। अब तुलसीदास जी की भगवत दर्शन की लालसा की चित्रकूट में तो धूम मची गई थी। वे चित्रकूट धाम खुद भी पहुंच गए, और चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन बिछा लिया। और एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि 2 बड़े सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने जैसे उन्हें देखा तो वे आकर्षित हुए, पर वो उन्हें पहचान न सके। और तभी हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वो पश्चाताप करने लग गए। तो इस प्रकार जब उन्हें पश्चाताप करते देखा तो हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर से उनके दर्शन होंगे। और मौनी अमावस्या को उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास जी कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं इस बार भी वे धोखा ना खा जाएं, इसलिए हनुमान जी ने तुरंत तोते का रूप धारण किया और एक दोहा कहा,
हनुमान जी ने तोते के रूप में कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और तुलसीदास श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुध को भूल गए और अंत में भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने स्वयं आकर दर्शन दिए। ये थी उनकी भक्ति। अब उन्होंने किस प्रकार से रामचरितमानस की रक्षा की और मृतक को जीवन दान दिया, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।